नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं पिछले कई दिनों से इस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां पर है। लेफ्ट की तो बात समझ में आ रही है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसे तैसे कोशिश में लगा हुआ है, अपने को सिर्फ बनाए हुआ है। अब बनाया हुआ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। न नेता है, न नियत है, न नीति है, न संसाधन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास तो नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़, जितने हजार करोड़ रुपए लगा दें, या 1,200 करोड़ रुपए जो भी हो उनके अकाउंट में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी अकाउंट में कुछ सैकड़ों करोड़ तो हैं, या वो भी चट कर गया, किस कोई खा गया। कहीं पटना की तरह चूहा तो नहीं खा गया कांग्रेस पार्टी के नोट को। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास संसाधन की कमी है चुनाव लड़ने में। तो लेफ्ट से कांग्रेस पार्टी की तुलना पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती है। फिर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ही आमने सामने खड़ी है। क्या ये मीडिया मूवमेंट है? मीडिया में दोनों पार्टी दिख रही है, कांग्रेस पार्टी मीडिया में नहीं दिख रही है, और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। या कांग्रेस पार्टी की वेव धरातल पर है, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी ताकत झोंके हुए है, कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता, कुछ जो प्रदेश बचे हैं जहां उनके मुख्यमंत्री हैं, वो सारे मुख्यमंत्री, उनके संगठन के लोग, सारे बड़े बड़े सूरमा पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं महीनों से, गली गली की खाक छान रहे हैं, घर घर का दौरा कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? और इस सब की बातें मीडिया में नहीं आ रही हैं। लिगेसी मीडिया चलिए नहीं दिखा है, सोशल मीडिया भी नहीं दिखा रही है। सोशल मीडिया पर भी मोदी और शाह ने कब्जा कर लिया है। एक तरफ मोदी शाह ने कब्जा कर लिया, और दूसरा अगर बचा होगा तो ममता बनर्जी ने कब्जा कर लिया है। क्या ऐसा है क्या? तो हम ये लगातार ये आंकने की कोशिश कर रहे थे कि लेफ्ट पार्टी की तो चलिए कोई बात नहीं है, एक पल के लिए उसको मान जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नेता नहीं, नियत नहीं, नीति नहीं, संसाधन नहीं। कांग्रेस के पास तो सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रों, पता चल रहा है अंदर खाने कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत इंश्योर कर दी है। कांग्रेस पार्टी अंदर खाने इस बात को समझ रही है, ममता जब तक पश्चिम बंगाल में रहेगी, कांग्रेस का उदय होना मुश्किल है। ठीक वही बात जो बात बिहार में राहुल गांधी सोच रहे थे आरजेडी के बारे में, कि जब तक आरजेडी बिहार में रहेगी, हमारा बिहार में उदय होना मुश्किल है। हालांकि बिहार में अभी भी उदय होना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। पता नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, संगठन क्या कर रहा है। क्रॉस रोड पर है कांग्रेस पार्टी। लेकिन चलिए, अपनी मंशा में तो कामयाबी मिल गई कांग्रेस पार्टी को। चुनाव के 1 डेढ़ महीने पहले उन्होंने हवा बना दिया, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और फंसा लिया तेजस्वी यादव। इस बात को समझने में देर हो गई। लालू यादव बहुत देर से समझे कि हम इस ट्रैप में फंस गए हैं। और जब तक लालू यादव संभल करके आरजेडी के अपने नेताओं को, और खासतौर से अपने पुत्र को, यह सलाह देते कि तुम कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए हो, उलूल जुलूल के विषय को चुनावी मुद्दा मत बनाओ, तब तक बहुत देर हो गई थी, गंगा में बहुत पानी बह गई थी। और आखिरी समय में कोशिश किया तेजस्वी यादव ने खुद को संभालने का, खुद लालू यादव ने कोशिश की कि इस जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए वक्त नहीं था तेजस्वी के पास। कैसे? तेजस्वी ने अपनी यात्रा निकाली। याद कीजिए आप बिहार चुनाव को, जब ये वहां से लौट करके आए गए अपने मोटरसाइकिल शेयर करके, और उसके बाद एक आध दो जगह पॉन्ड में डुबकी लगा करके, मछली मार करके, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके, उसके बाद गायब हो गए राहुल गांधी। तब तेजस्वी यादव को लगा कि हमको तो इन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया।
हम न घर के रहे न घाट के रहे। अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट पर पूरी हवा बदल गई और हम लोग नीतीश कुमार पे सॉफ्ट हो गए और इसका फायदा नीतीश जी को मिल गया और ये बेकार के विषय वोट चोरी का मुद्दा ले आए और जो हमें अटैक करना था नीतीश कुमार के बैड गवर्नेंस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्कूली शिक्षा से लेकर के हेल्थ केयर को लेकर के, उस पर हमने चर्चा ही नहीं की। हम ये वोट चोरी पर लगे रह गए तो फुश कर दिया आरजेडी को, आरजेडी का अपना बनकर। लेकिन आरजेडी के साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी बिहार में थी, तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं उसको पश्चिम बंगाल से। वहां पर इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक में तो हैं पश्चिम टीएमसी और कांग्रेस, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी टीएमसी के खिलाफ लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि तेजस्वी को कमजोर करना, आरजेडी को कमजोर करना, यह कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा थी। अपने जितने अलायंस हैं, क्योंकि उनका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनके दुश्मन उनके अलाय हैं। क्योंकि कांग्रेस का जो नेशनल प्रेजेंस है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खाया है, वो उनके जो समर्थक साथी दल हैं वो खाए हैं। उनको कमजोर करना बहुत जरूरी है। बीजेपी से तो वो फिर भी लड़ देंगे, दोनों के विचारधारा की टकराहट है और विचारधारा में कौन विचारधारा कब किसको भा जाए उसका इंतजार कांग्रेस पार्टी करेगी कि चलिए अभी हिंदू वेव चल रहा है तो अभी का टेन्योर चले जाएगा मोदी जी के साथ। जब ये हिंदू वेव खत्म होगा और लोग मोदी से निराश होंगे, मोदी के प्रति मोह भंग होगा, तब वो स्वाभाविक रूप से हम आ जाएंगे और उसके लिए हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग में चलता रहा है। कांग्रेस पार्टी एक दिन की पार्टी है नहीं, अब 1885 की पार्टी है साहब। तो उसे यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। कई दौर उन्होंने देखे हैं, कई बसंत देखे हैं, कई सावन देखे हैं और कई थपेड़े कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी अपने गति से चलते रहती है। कार्यकर्ता भले ही मिट जाए, खप जाए, कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर के नेता अपने हिसाब से चलते रहते हैं। उनका सुनहरी बाग का लेन बहुत बढ़िया से सजा हुआ है। तीनों पुत्र भी, बहन भी, मां भी, तीनों पहुंच गए हैं संसद। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। बड़े बड़े बंगले हैं, आराम से जिंदगी कट रही है। 3-3 परिवार में प्रधानमंत्री हो गए हैं, अब चिंता क्या है? और बाकी जो है वो सब दरबारी हैं, वो दरबारी करते रहें। तो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में खुद को बैक ट्रैक क्यों कर लिया? जो स्थिति एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है, वो स्थिति जो शुद्ध इनकी थी, लेफ्ट की थी, वो लेफ्ट के पूरे वोट बैंक को अपने तरफ ला सकते थे, क्योंकि लेफ्ट कमजोर हो गया है वहां पे, नहीं ला पाए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। आखिर में तो यह बात हो गई थी कि कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता थे, अधीर रंजन चौधरी, आप सोचिए क्या करती है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में जो अधीर रंजन चौधरी बंगाल से आते हैं, वो वापस लौटे बंगाल और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है बेचारे का, और वो आकर के प्रधानमंत्री से मिल करके गए, बात बनी नहीं। इसलिए हो सकता है उनको कहा गया होगा कि तुम आप बाहर ही रहो, वहीं से लड़ो, वहीं से आप हमारा फायदा पहुंचा सकते हो। कुछ तो वोट काटोगे ममता जी का, जो आपका पक्का वोट है, नहीं तो वो भी ममता जी में चला जाएगा। तो हो सकता है कि मोदी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में ये डील हुई हो कि आप अंदर आकर के मेरा उतना भला नहीं करेंगे जितना भला आप बाहर से करेंगे, और जहां पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला होगा वहां हमारी पार्टी बड़ी सहजता से निकल जाएगी। तो ये डील हुई होगी अधीर रंजन चौधरी के साथ कि आप बाहर से ही लड़ो, हमारे में मत आओ। आपकी उपयोगिता बाहर रहने में है, अंदर आने में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी कल हुगली में भाषण दे रहे थे और उस भाषण का मिजाज ये बतला रहा था कि राहुल गांधी ने प्रचार करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। वो हमलावर थे टीएमसी की नेत्री पर और कह रहा था कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। सारे भ्रष्टाचार के वो पोल खोल रहे थे।
और सबसे बड़ी बात मित्रों, उनकी भाषण को बड़ी बारीकी से देखिए। राहुल गांधी इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उन्हें आदर सूचक शब्द की जानकारी नहीं हो। ता है, ते हैं, जी और बिना जी, इसकी जानकारी राहुल गांधी को नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अपने पूरे भाषण में, हुगली में, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जो नरेंद्र मोदी को उनसे कमतर बतलाता है। मतलब नरेंद्र मोदी भाग गया, नरेंद्र मोदी जैसा चाहता है वैसा करता है, नरेंद्र मोदी ये करता है, नरेंद्र मोदी वो करता है, नरेंद्र मोदी भाग गया। और ममता के लिए, ममता जी ने ये कहा, ममता जी ने ये कहा, ममता जी ने ऐसा किया, ममता जी ने वैसा किया। ममता के लिए जी लगा रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए भाग गया, ऐसा करता है, वैसा करता है। अब ये कह करके जो जनमानस सामने बैठा है या जो कोई भी उनकी भाषा को सुन रहा है, वो राहुल गांधी के प्रति अंदर से गुस्से में है कि भाई ये किस प्रकार के नेता हैं। ये उम्र में भी उनसे छोटे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपोजिशन के जो नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो अलग विषय है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 76 साल उनकी उम्र है। राहुल गांधी स्वयं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की एक मर्यादा है। वो एक नेता ही भर नहीं है एक पार्टी के, एक पार्टी के बड़े नेता ही नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। वो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं पूरे भाषण के दौरान। पत्रकार करे तो कोई बात नहीं, उनको तो लगता है वो नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए एक नेता जो स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो भरी सभा में कह रहे हैं भागता है, जाता है, भाग गया, सदन छोड़ के नरेंद्र मोदी भाग गया। भाग गए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वही नरेंद्र मोदी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गर्दन दबोच रखा है। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है। नरेंद्र मोदी का बीभत्स ये काम है। इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से एक लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल की सभा में, चुनावी सभा में करते हैं। सामान्य जनता से भी, आप सामान्य वोटर से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि राहुल गांधी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और उसी भाषण में ममता जी के लिए ममता जी कहते हैं। ममता ने ऐसा कर दिया ऐसा नहीं बोलते हैं वो। ममता ऐसा कर रही है ऐसा नहीं बोलते हैं वो। ममता वैसा कर रही है ऐसा नहीं बोलते वो। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई पैक्ट हुई है कि आप मुझे जितनी गाली दे सकते हैं दीजिए, आप मुझे मेरा जितना अपमान कर सकते हैं वो कीजिए। आप मेरा सम्मान करेंगे, सम्मान पूर्वक तरीके से मुझसे बात करेंगे या मेरे बारे में पब्लिक में बोलेंगे, उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप मेरा अपमान कीजिए, तभी जनता आपको गाली देगी और जो कुछ भी 2-4 वोट आपको मिलने वाला है वो भी कट जाएगी। भद्र लोक का प्रदेश है पश्चिम बंगाल। गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़ी विनम्रता से वहां बात करते हैं और लोक लाज का तो वो समाज बड़ा ख्याल रखता है। तो वो भद्र लोग, जो लोग उनकी इस भाषा को सुनेंगे, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे राहुल गांधी की आलोचना में। तो क्या राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब मैं ही बीजेपी को जिताऊंगा और जितना कैंपेन मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं उससे तो एक ही दिन में मेरा ये कैंपेन काम कर जाएगा। मैंने बहुत सारे बंगाल के भद्र लोगों से बात करने की कोशिश की जो बंगाली हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये जो टिप्पणी है राहुल गांधी की, जिसमें वो सरेआम ता है, भाग गया, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, तो इसका क्या इंपैक्ट हो, या आप लोग इसको रजिस्टर भी करते हैं या नहीं करते।
बोला साहब आपके बिहार में तो रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन हम लोग रजिस्टर करते हैं। और इसमें दो खेल है, उन्होंने जो समझाया। खेल क्या है? वो मुस्लिम आबादी को कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने तरफ, या ममता के तरफ, या कहीं और। मुस्लिम माओवादी मोदी को जितनी अभद्रता से राहुल गांधी बात करेंगे, मुस्लिम वोटर और मुस्लिम माओवादी खुश होगी। तो बड़ी चतुराई से मोदी के बारे में आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जानबूझ करके करते हैं। जहां जहां वो मोदी का जिक्र करते हैं, वो ता ती ता ही कहते हैं, भाग गया ही कहते हैं, कुछ नहीं आता है, ये बेकार है, ये है, वो है। मतलब मोदी के लिए आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं राहुल गांधी। बहुत सोच समझ करके करते हैं। राहुल गांधी बेवकूफ नहीं है। बहुत सोच समझ करके राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। और तब जब उन्होंने हमें ये बताया कि ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी से नफरत करता है, उसको राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन वहां वो भी इनके पक्ष में नहीं आएंगे, लेकिन उनको एड्रेस करके, उनको मोबिलाइज करके एक तरफ धकेल रहे हैं। और दूसरी तरफ भद्रलोक के साथ साथ पूरे हिंदू कम्युनिटी को पोलराइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। राहुल गांधी की पार्टी का तो हो गया, खेल खत्म हो गया, वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। संगठन नहीं है, संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है। संसाधन है भी तो वो चौकड़ी मार करके वो खाने पकाने का धंधा रह गया है। कांग्रेस पार्टी में संसाधन का मतलब है जो वहां से पैसे निकलते हैं, पैसे बनाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, इन सब की चौकड़ी मिलकर के अपना पैसे बना लिया, भाग गया। बस इसी पर कांग्रेस पार्टी डिपेंड कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कैलकुलेटेड तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं भाषण में, ताकि नरेंद्र मोदी को फायदा हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूत जीत मिल रही है, आप गलतफहमी में मत रहिएगा, हो न हो बीजेपी 200 पार कर जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद को विड्रॉ कर ली है। अब थोड़ा जितना जितना वोट काटना चाहिए, जितने वोट से कि बीजेपी निकल जाए, बस इतनी हैसियत में रखना है कांग्रेस पार्टी को। उतना ही वोट कटे और वो वोट ममता दीदी का कट जाए, बीजेपी का वोट ना कटे। और बीजेपी में तो इतना गाली दे दो मोदी को कि अनायास ही लोग मोदी के भक्त हो जाए, मोदी के समर्थन में चले जाए। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उसके पहले देखिए आसाम में क्या किया, कहा पकड़ के मारो भाजपा वालों को और संघ वालों को, जहां सांप मिले उसको छोड़ दो, लेकिन पहले इसको मारो, खड़गे साहब ने कहा। फिर कहा कि मोदी टेररिस्ट है। तो ये सारी भाषा इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेसी कैंपेन में, ताकि बीजेपी को अपार बहुमत मिले, अपार बहुमत मिले। पता नहीं आसाम में वैसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो वो रणनीति के तहत कर रहे हैं कि जब तक ममता वहां से नहीं हटेगी, तब तक कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। बीजेपी से टकराना चाहती है कांग्रेस आमने सामने से, लेकिन बिना ममता के हटाए वो हो नहीं पाएगा। उसी तरीके से बिना आरजेडी के कमजोर किए हुए कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ नहीं पाएगी। लेकिन राजनीति की धुरी ऐसी है, जिन्होंने कई धुरियां तैयार कर ली हैं। कोई दो ध्रुव में, दो धुरी पर राजनीति टिकी नहीं है। पक्ष और विपक्ष, पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। अब पक्ष में देखिए, अभी उसी बिहार में आप जेडीयू है और बीजेपी है, ये दोनों पक्ष है। वहां आरजेडी और कांग्रेस है, विपक्ष है। तो कोई एक धुरी, एक पार्टी नहीं है। पक्ष में भी कई धुरी है, विपक्ष में भी कई धुरी है। तो पश्चिम बंगाल में भी पक्ष में कई धुरी है, विपक्ष में कई धुरी है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में कई धुरी है, पक्ष में एक ही धुरी है तत्काल। लेकिन मोटे तौर पर अगर अलायंस में जाएंगे, बृहत्तर अलायंस देखेंगे, इंडिया अलायंस देखेंगे, तो उस अलायंस के हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी है और टीएमसी भी है। लेकिन बंगाल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। खिलाफ उतने ही खड़े हैं जितने में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी। तो पक्का मान के चलिए, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने सिक्योर कर दिया है
भारतीय जनता पार्टी के 200 सीट को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।